अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि एचवीएसी में जो डक्टें होती है तो उसकी मेजरमेंट हम स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर में करते हैं, मगर जब वो डक्टें हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो हमें रोल की फॉर्म में मिलती है। तो डक्ट की फॉर्म में नहीं मिलती, वो शीट मिलती है। तो शीट हमेशा जब आप परचेज करेंगे तो उसका जो वज़न होता है वो केजी में होता है। तो ये डक्टों की जो कन्वर्जन होती है स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर को, उसको केजी में किस तरह से किया जाता है, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जो सिमेकना से रिलेटेड है। सिमेकना वैसे शीट मेटल एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर नेशनल एसोसिएशन उसका डॉक्यूमेंट है, जिसमें एचवीसी डक्ट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड मेटल एंड फ्लेक्सिबल के बारे में वेट कैलकुलेट करना है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो मैंने वो सारी रेफरेंस इससे लिए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट से मैंने ये टेबल लिया है। इस टेबल में जो मुख्तलिफ गेजेस की ये शीटें होती हैं, जो हमारी शीट कॉमनली एचवीएसी में यूज़ होती हैं, 26, 24, 22, 20 और 18 गेज की शीटें यूज़ होती हैं। दोस्तों इस अगर टेबल को हम लें तो सबसे पहले एक तो गेज है, जैसे 26, 24, 22, 20 और 18 गेज, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये मुख्तलिफ गेज के होते हैं। जैसे 26 गेज है तो उसकी थिकनेस यहाँ पर मिनिमम, मैक्सिमम और नॉमिनल ये इंचेस में बताई गई है। उसके अलावा ये वेट भी बताया गया है, मिनिमम, नॉमिनल और मैक्सिमम ये पाउंड पर स्क्वायर फुट में। मगर जो हम वेट लेते हैं वो केजी में लेते हैं, तो यहाँ पर केजी पर स्क्वायर मीटर में ये वेट दिया गया है। और उसके बाद ये जो थिकनेस यहाँ पर ये शीट की बताई गई है, मिनिमम, मैक्सिमम, नॉमिनल, ये मिलीमीटर में। तो ये मिलीमीटर में शीट की थिकनेस है और ये इंचेस में थिकनेस है। तो गेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको मिलीमीटर में या इंचेस में आप देख सकते हैं। और उसका ये वेट है। तो वेट हम बेसिकली यहाँ पर हमें जो काम की चीज़ें केजी पर स्क्वायर मीटर जो ये वाला है, तो ये मुख्तलिफ गेजेस के वेट दिए गए। तो इसमें 26 गेज है तो उसका 4.42 केजी पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है एक स्क्वायर मीटर का जो वज़न केजी में होगा वो 4.42 होगा। और इसके अलावा जो 24 गेज है तो उसका वज़न 5.64 होगा। और 22 गेज है तो 22 गेज का एक स्क्वायर मीटर में वज़न 6.86 होगा। 20 गेज की अगर शीट है तो उसका वज़न 8.08 स्क्वायर मीटर का वज़न ये केजी में होगा। और इसके अलावा 18 गेज की अगर आपकी शीट है तो उसका वज़न जो है 10.52 पर स्क्वायर मीटर में होगा। तो इसको अब हम समझेंगे तो ये वेट जो है हमारा स्क्वायर मीटर में, बेसिकली हमें वेट वो केजी में निकालना है। तो हमारी जो डक्ट टोटल होगी तो उसका वेट किस तरह से निकलेगा। दोस्तों देखिए, एक हमें टोटल वेट निकालना है तो उसके लिए हमें डक्ट की शीट की एरिया हमें मालूम होनी चाहिए। तो डक्ट की शीट एरिया हमने यहाँ पर देखिए 26, 24, 22, 20 और 18 गेज की ये शीट ली है। तो वो मैंने शीट जो 100 स्क्वायर मीटर की ली है, तो ये 100 स्क्वायर मीटर की 26 गेज की भी ली है, 24 गेज, 22 भी, 20 भी, 18 भी। ये मैंने सपोज़ किया है कि हमने मेजरमेंट किए डक्टों की या उसकी ड्राइंग से मेजरमेंट निकाली है, तो हर गेज की शीट जो है 100 स्क्वायर मीटर है। क्योंकि हम वेट निकालेंगे तो ये एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेट मैंने बताया था केजी पर मीटर, तो वेट निकल आएगा। दोस्तों अगर आपको डक्ट शीट की एरिया कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो वो किस तरह से होती है, तो ये मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं, जिसमें एक में मेजरमेंट शीट जो डक्टों की किस तरह से निकाली जाती है तो वो बताइए। उसमें एक्सेल शीट भी है। इसमें यह भी बताया कि अगर डक्ट की साइज़ आपकी फीट में विड्थ है और हाइट भी फीट में और लेंथ भी फीट में, तो उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है। और दूसरा ये भी बताया था अगर डक्ट की विड्थ और हाइट इंचेस में और लेंथ फीट में, तो उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है। और इसमें यह भी बताया कि अगर डक्ट की विड्थ और हाइट मिलीमीटर में और लेंथ मीटर में, तो उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है। और इसके अलावा ये दूसरी वीडियो है, इसमें स्ट्रेट डक्ट और फिटिंग की सबकी एरिया मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है। यहाँ से आप डक्ट की एरिया किस तरह से कैलकुलेट होती है वो आप समझ लेंगे। तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने वीडियो देखी नहीं है। अगर वीडियो देखी है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों अभी आते हम जो मैंने आपको टेबल बताया था तो उसमें वेट निकालते। सपोज़ करते ये हमारी 26 गेज की शीट है और उसका जो टेबल में वज़न दिया है एक स्क्वायर मीटर का 4.42 है। तो यहाँ पर हम डक्ट है तो उसका वेट हम कैलकुलेट करेंगे। कौन सी डक्ट का, जो 26 गेज की डक्ट है। सपोज किया था तो शीट की एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, तो आपने कैलकुलेट की
तो 26 गेज की जो शीट है उसका वज़न हम निकालेंगे, तो जो ये हमने डक्ट की सपोज की थी स्क्वायर मीटर एरिया निकाली है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये वाला नॉमिनल वेट है केजी पर स्क्वायर मीटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वो कितना है 4.42। तो ये 100 स्क्वायर मीटर को मैं 4.42 केजी पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे वेट जो शीट का निकल आएगा 442 केजी। तो हमें जो शीट ये मंगानी है 442 केजी की मंगानी है। सपोज करते वो 24 गेज की है और उसका नॉमिनल वेट केजी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 5.64 होता है, जो टेबल में बताया गया है। तो इसको हम जैसे डक्ट का गेज हमें मालूम है, तो 24 गेज और सपोज करते हैं उसकी एरिया 100 स्क्वायर मीटर है। तो मैंने यहाँ पर सेम ही शीट की एरिया ली है, जैसे आपको समझने में आसानी रहे। तो अभी हम यहाँ करते हैं, या 24 गेज की शीट का वेट निकालेंगे, तो 100 स्क्वायर मीटर को और ये 5.64 केजी पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वेट मालूम हो जाएगा। वेट कितना निकला 564 केजी। तो 24 गेज की अगर 100 स्क्वायर मीटर की डक्ट है तो उसकी एरिया निकाली हुई है, तो उसका वजन जो होगा तो 564 केजी होगा। उसके बाद थर्ड गेज शीट पे आते हैं, तो 22 गेज की शीट है, तो उसका जो टेबल में वेट है 6.86 है। तो इसकी हम वेट निकालेंगे, तो वेट 22 गेज को जो वेट निकालेंगे तो 100 स्क्वायर मीटर हमारी डक्ट की एरिया है, तो उसको इस वज़न से 6.86 एक स्क्वायर मीटर के वज़न से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी 100 स्क्वायर मीटर का ये जो शीट है उसका वज़न मालूम हो जाएगा। तो 100 स्क्वायर शीट का वज़न कितना आ गया 686 केजी आ गया। उसके बाद हम 20 गेज का निकालेंगे, तो 20 गेज का हमें वज़न जो निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.08 केजी पर स्क्वायर मीटर, तो इसका वज़न कितना आ जाएगा 808 केजी। 18 गेज की इसी तरह से निकालेंगे, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेट है 10.52, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वज़न कितना आ गया शीट का 1052। उसके बाद हमने जैसे पहले निकाला था केजी पर स्क्वायर मीटर, अगर सपोज करते हैं आपकी जो डक्टें, तो उसका जो एरिया आपने निकाला हुआ है वो स्क्वायर फुट में, तो यहाँ पर देखें ये 26 अगर गेज की शीट है, तो उसकी एक स्क्वायर फुट की वज़न जो है तो वो 0.41 है। और इस टेबल में मैंने ये खुद कन्वर्ट किए हुए हैं, वैसे 24 गेज की जो शीट है तो उसका जो वज़न होगा 0.524 केजी पर स्क्वायर फुट। इसका मतलब एक स्क्वायर फुट में कितना वज़न केजी में होगा। और ये 22 गेज है तो उसका एक स्क्वायर फुट में वज़न 0.637 होगा। अगर 20 गेज है तो उसका वज़न जो है 0.76 केजी पर स्क्वायर फुट एक स्क्वायर फुट में होगा। अगर 18 की गेज की शीट है तो उसका वज़न 0.977 एक स्क्वायर फुट में होगा। तो वेट को कैलकुलेट मैं करूँगा, यहाँ पे डक्ट की शीट की एरिया किस तरह से कैलकुलेट होती है तो वो मैंने ऑलरेडी बताया, तो वो मेरी वीडियो देखें। तो यहाँ पर 100 जैसे मैंने 100 स्क्वायर मीटर हमने पहले लिया था, तो उस यहाँ पर 1076.4 स्क्वायर फुट में ले रहा हूँ। इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि पहले जो 100 स्क्वायर मीटर लिया था ये 1076.4 स्क्वायर फुट उसके बराबर है। तो यहाँ पर मैंने 5 वो सेम ही गेज की शीट ली है, 26, 24, 22, 20, 18 गेज की है। तो हर किसी जो शीट है उसका जो एरिया है तो 1076.4 स्क्वायर फुट लिया हुआ है। 26 गेज का भी वही है, 24 का, 22 का, 20 का, 18 गेज का। यहाँ पे मैंने एक सपोज करके ली हुई है। आपको जो डक्ट की एरिया कैलकुलेट करनी है और डक्ट की एरिया कैलकुलेट करके उनको फिर गेज के हिसाब से डक्टों को सेपरेट करना है। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो डक्ट की गेज हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, क्योंकि आपने डक्ट की एरिया कैलकुलेट कर ली है, मगर डक्टों को किस तरह से सेपरेट करना है तो वहाँ पर डक्ट की साइज़ के हिसाब से डक्ट की गेज सेपरेट होती है। तो अगर आपको समझ में नहीं आती तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। तो अभी हम जो वेट निकालते हैं जो केजी पर स्क्वायर फुट में, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं डक्ट का वेट निकालेंगे 26 गेज की शीट का। तो सपोज हमने किया कि हमारी जो शीट की एरिया 1076.4 है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया 100 स्क्वायर मीटर बराबर है 1076.4 स्क्वायर फुट के बराबर है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है। जैसे आपको पता चले तो वेट जो है तो जो पहले हम ले रहे थे 26 गेज की ले रहे थे स्क्वायर मीटर 100 का, और इसका वेट सेम ही है या फ़र्क आता है, जहाँ ये हमने जो वैल्यू रखे हुए गलत तो नहीं रखे, इस वजह से मैंने वो सेम ही रखा हुआ है।
तो यहाँ पर हम जो ये हमारी स्क्वायर फुट में एरिया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेट है हमारा 0.41 kg पर स्क्वायर फुट, एक स्क्वायर फुट का ये वेट है। और अगर इतने स्क्वायर फुट हो तो टोटल वेट कितना होगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो वेट हमारा 442 पर kg, वो सेम ही वेट आ गया जो 26 गेज की हमने 100 स्क्वायर मीटर का लिया था। पे आते 24 गेज में, 24 गेज में वेट ये क्या दिया 0.524 एक स्क्वायर फुट का वज़न दिया गया है। तो इसको हम जो 0.542 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ये एरिया है, तो उससे हमारा वेट निकल आएगा 564 वेट आ जाएगा। 22 गेज में आते हैं, 22 गेज का भी वो सेम ही तरीका है। तो ये आप 22 गेज का ये जो वेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1076.4 से, तो 686 वेट आ जाएगा। और 20 गेज का निकालेंगे तो उसका वेट कितना है 0.76 kg पर स्क्वायर फुट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल इसकी एरिया है, तो इसका वज़न कितना आ जाएगा 808 kg आ जाएगा। 18 गेज की शीट है तो उसका वज़न निकालेंगे तो एक स्क्वायर फुट का कितना है 0.977। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टोटल एरिया हमने डक्ट की शीट की निकाली है इनको मल्टीप्लाई दोनों को किया तो वेट कितना आ गया 1052 kg आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं, जो वेट मैंने निकाला था 1 kg पर स्क्वायर मीटर का और 1 kg पर स्क्वायर फुट का, जो ये टेबल मैंने दिया है। तो ये 26 गेज की मैंने जो शीट ली थी तो उसका 4.42 kg पर स्क्वायर मीटर था, और ये 26 गेज की ली थी तो इसमें 0.41 kg पर स्क्वायर फुट है। तो देखिए ये टोटल मैंने जो वेट निकाला था इसका भी 442 आ रहा है, इसका भी 442 आ रहा है, दोनों तरीके, क्योंकि वेट दोनों का सेम इस वजह से आ रहा है जो मैंने ये एरिया ली थी इसके बराबर ही ली थी, 1076.4 स्क्वायर फुट में ली थी और ये 100 स्क्वायर मीटर में ली थी। तो दोनों की मैंने एरिया सेम ही रखी थी, इस वजह से जो वेट दोनों का निकला है वो सेम ही निकला है। इसी तरह 26 के बाद 24 गेज का देखते हैं, 24 गेज में भी वो वेट सेम ही आ रहा है। 22 गेज में देखते हैं तो 22 गेज में भी दोनों का वेट सेम ही आ रहा है। अगर 20 गेज की शीट देखते हैं तो दोनों का वेट जो है सेम ही आ गया है। अगर 18 गेज की शीट का वेट देखते हैं तो जो स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर में जो कन्वर्जन की थी तो इसका वेट 1052 kg आ गया, और सेम ही इसका भी आ गया 1052 kg, 1052 kg आ गया। तो इस तरह से आप दोनों की जो वैल्यू आपको चेक करने या कन्फ्यूजन है तो अगर ये जो वैल्यू टेबल में बताए गई तो स्क्वायर फुट की वैल्यू सही है या नहीं, तो आपको इनकी कंपैरिजन से भी पता चल गया जो वैल्यू ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आप डक्ट की एरिया के हिसाब से डक्ट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑर्डर करके ये शीट मंगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपने समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट, तो डक्ट का वेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के फॉर्म में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।